किसी घर में अगर स्त्री दुख पाती है, माँ दुख पा रही है, बेटी दुख पा रही है, बहू दुख पा रही है, तो वहाँ आनंद तो कभी हो ही नहीं सकता, वहाँ वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, वहाँ अभाव तनाव ये तो रहेंगे ही। क्योंकि परिवार में जो स्त्री है वो हमारे सनातन धर्म में लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इसलिए हमारे यहाँ शब्द है श्रीमान और श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी जी और मति माने सरस्वती जी। घर की लक्ष्मी भी गृहिणी है और घर में जो समझ है वह स्त्री ही है। पुरुष उस श्री को और उस मति को धारण करने वाला है। तो शिव परिवार की सबसे बड़ी महानता क्या है कि घर में विवाद नहीं है, संवाद है। गौरी शंकर भगवान का ऐसा दिव्य गठजोड़ है। अभी हम लोग कथा में आगे बढ़ेंगे, वो अद्भुत है। शंकर जी विश्वास का स्वरूप हैं और गौरी श्रद्धा का स्वरूप है। इसलिए तुलसीदास जी ने गौरी शंकर को प्रणाम करते हुए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, देवी को श्रद्धा और शिव को विश्वास कह करके संबोधित किया। और गौरी शंकर की 3 संतान हैं। हमारे बाबूजी के भी 3 संतान हैं। गौरी शंकर के यहाँ भी 3 संतान हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री। आपके यहाँ भी 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। कार्तिकेय जी, गणेश जी 2 पुत्र हैं और अशोक सुंदरी पुत्री है। गौरी शंकर भगवान का जो परिवार है, अभी सुना कि गौरी श्रद्धा है, शिव विश्वास है। जीवन में जब श्रद्धा और विश्वास का गठजोड़ होता है तो फिर पहला जो पुत्र का जन्म होता है कार्तिकेय जी, वो पुरुषार्थ हैं। फिर पुरुषार्थ पैदा होता है। परसों एयरपोर्ट से आने के बाद हम माता जी के घर पे गए थे प्रसाद पाने के लिए। तो आप बता रही थी कि महाराज जी ये वाला जो भवन है ये 40 साल पुराना है, बच्चे छोटे थे तो मैंने ही खड़े होकर के बनवाया। और उस समय आज की जैसी तो सुविधा थी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और सब कुछ बना के दे देगा। ईंट भी लानी थी और सीमेंट भी लाना था और मजदूर भी देखने थे और मिस्त्री भी देखने थे। पहले सभी लोग ऐसा बनवाते थे। तो बोले कि साबू जी अपने काम धंधे में और बच्चे तो छोटे थे तो पढ़ते थे। तो मैं नहीं, एक एक चीज यहाँ पर 3-4 वर्ष में खड़े होकर के बनवाई। तो ऐसे तो स्त्री का काम घर बनवाना नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, पर वास्तव में स्त्री ही घर को बनाती है। घर बनाने का जो श्रेय है वो स्त्री को ही है, क्योंकि पुरुषार्थ का जन्म होता है। पहली संतान पुरुषार्थ है। गौरी शंकर का ब्याह हुआ, माने जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जब गठजोड़ होता है तो पहली संतान पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने मेहनत। लेकिन जो पुरुषार्थ है वो भी 2 प्रकार का है।
हम छोटे थे तो हमारे अंग्रेजी के अध्यापक हमको एक बात पढ़ाते थे कि बेटा दो प्रकार के वर्क हैं, एक हार्ड वर्क है, एक स्मार्ट वर्क है। तो समझदार वो है जो स्मार्ट वर्क करता है। 6 मंजिल ऊपर पानी ले जाना था, एक व्यक्ति को कहा गया कि 6 मंजिल ऊपर पानी पहुंचाना है। उसने कहा बिल्कुल हम हार्ड वर्क करेंगे। उसने एक लोटा ले लिया और लोटे से भर भर के 6 मंजिल ऊपर जाता, पानी डाल के आता टंकी में, फिर 6 मंजिल नीचे आता, फिर पानी का लोटा भरता, फिर ऊपर जल ले जाता। लोगों ने कहा कितना पसीना बहा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कब से लगा हुआ है। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसको कहा गया भाई पानी पहुंचाना है, ये कब से लगे हुए हैं। उसने कहा लोटा भर भर के पानी कब तक पहुंचाया जाएगा भाई, एक पंप खरीद के लाओ। और वो पंप खरीद के लाया, पंप लगा और थोड़ी देर में ही सारा पानी पहुंच गया। तो पानी तो दोनों ने पहुंचाया, लेकिन एक केवल हार्ड वर्क कर रहा था और दूसरा स्मार्ट वर्क कर रहा था। तो कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं, लेकिन केवल पुरुषार्थ से बात नहीं बनी। शिव परिवार पूरा नहीं हुआ। पहले पुरुषार्थ का जन्म हुआ कार्तिकेय जी का, और उसके बाद गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी माने विवेक। कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं, गणेश जी विवेक हैं। पुरुषार्थ तो करना है, पर किस दिशा में करना है, किस समझ से करना है, वह गणेश जी है। तो श्रद्धा भवानी है, शिव विश्वास है, कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं, गणेश जी विवेक हैं, अशोक सुंदरी भगवान की शक्ति है। परिवार पूर्ण हो गया। और फिर कल भी हमने चर्चा की कि विरोधाभास तो बहुत है। नहीं तो हम लोग ये शिकायत कई बार करते हैं कि जी घर तो हम भी चाहते हैं अच्छा बने, लेकिन बेटे के विचार कुछ और हैं, बहू के विचार कुछ और हैं, नाती का स्वभाव कुछ और है। अरे सबके स्वभाव एक से होंगे ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। अच्छे के साथ तो सभी निभा लेते हैं, विपरीत के साथ निभाने वाले को तो निभाना बोलते हैं। तो सबका आपस में सामंजस्य हो। तो शिव परिवार में सामंजस्य कितना जबरदस्त है। इसी सामंजस्य ने उनको दुनिया का सबसे ऊंचा वे परिवार बना दिया। वे भगवान तो हैं ही, उसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ रूप में, एक परिवार के रूप में शिव की क्या महिमा है कि शंकर जी के वाहन नंदी हैं और भवानी के सिंह हैं। सिंह और नंदी कभी साथ रह सकते हैं क्या? कितना विरोधाभास है। सिंह बार बार झपटेगा नंदी के ऊपर, लेकिन कहीं आपने सुना कि भवानी का सिंह नंदी पर झपट रहा हो? भोले बाबा के गले में सांप हैं और बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन मयूर है। मोर सांप को खा जाता है, पर कहीं सुना किसी ग्रंथ में कि कार्तिकेय का मोर कभी भोले बाबा के सांप पे झपटा हो? गणेश जी का वाहन मूषक है, चूहा है। भोले बाबा के गले में बड़े बड़े विषधर सर्प हैं, सांप चूहे को खा जाता है, पर कभी नहीं होता। ये इतने विपरीत वाहन, लेकिन फिर भी सबसे मुख्य बात है सामंजस्य की। और अभी जो तकलीफ है समाज में वो ये है कि सामंजस्य समाप्त हो गया। और सामंजस्य क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि हम लोगों ने धैर्य छोड़ दिया। सबसे बड़ी कमी यह है कि धीरज छूट गया।
धैर्य तो बिल्कुल छूट गया जीवन से, और जब धैर्य छूट गया तो जो एक दूसरे को निभाने की प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो गई। तो परिवार भी बिखर गए, और फिर जो हो रहा है समाज में वो आप देखते हैं। बेटा ब्याह के बाद माँ बाप के साथ रहना ही नहीं चाहता। तो बाहर से देखने में तो कितना विरोधाभास है, उनका वाहन ये, उनका वाहन वो, पर लड़ाई कभी नहीं होती। और लड़ाई क्यों नहीं होती? आप शंकर जी को देखिएगा, उनके नेत्र कैसे हैं। न तो वो पूरी आंख खोल के रहते हैं भोले बाबा, और ना पूरे नेत्र बंद करके रहते हैं। आप शिव की मुद्रा देखिएगा, उनके अर्ध मिलित नेत्र होते हैं। ऐसे इसको ध्यान की मुद्रा कहते हैं। अर्ध मिलित माने थोड़े से नेत्र खुले रहते हैं, थोड़े बंद रहते हैं, पर इसमें परिवार का संकेत भी है। इसकी ध्यान परक व्याख्या भी है, पर हम लोग अभी परिवार को दृष्टि रख के बात कर रहे हैं। तो ये भोले बाबा की आधी आंख खुली रहती है, आधी बंद रहती है, इसका अर्थ क्या है? मानो शिव संकेत करते हो कि परिवार में कैसे रहा जाता है। आधी आंख खुली रखते हैं और आधी आंख बंद रखते हैं। हर चीज को आंख खोल के देखने लगे, ज्यादा ही बालकों के जीवन में हस्तक्षेप देने लग गए तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और बिल्कुल आंख बंद कर लिए तो भी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। तो कहीं आंख बंद की जाती है और कहीं आंख खोली जाती है। लेकिन शिव शिकायत नहीं करते। एक ये भी विचार है कि खासकर हिंदू परिवारों में हम लोगों को निंदा की बड़ी बीमारी पड़ गई। केवल हंसाने के लिए ऐसी बात नहीं कह रहे। जहां 4 सास इकट्ठी होंगी तो 98% गुंजाइश है कि वो अपनी बहुओं की ही बुराई कर रहे हैं, और जहां 4 बहू इकट्ठी होंगी वहां 98% संभावना है कि वो अपनी सास की बुराई कर रही होंगी, और एक दूसरे को सिद्ध करने में लगी होंगी कि मेरी वाली सबसे बुरी है, कि मेरी वाली सबसे बुरी है। ये जो निंदा की प्रवृत्ति है ये बहुत हानिकारक है बंधुओं। एक अपनी वैष्णव हैं, तो हम लोग बार बार सत्संग में कहते रहते हैं कि सब में भगवान को देखो, सब में भगवान को देखो। तो वो काफ़ी समय से सत्संग सुनती हैं। तो हम ऐसी सत्संग में समझा रहे थे कि घर के जो प्राणी हैं उनमें भी प्रभु को ही देखो, और ये मानो कि इन रूपों में मेरे से प्रभु सेवा ले रहे हैं। पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बालकों के रूप में, सास ससुर के रूप में। तो फिर इस भाव से कर्तव्य निर्वाह किया तो वो भी भक्ति मानी जाएगी, ऐसा हम बोल रहे थे। वो बहन मिलने का समय होता है ना, तो मिलने आई, हमसे क्या बोली, सुन के आपको हंसी आई। कहती है, महाराज मैंने आपकी कथा लगातार सुनती हूँ, बड़ा लाभ होता है, मैं उन बातों को अपना भी रही हूँ। तो आप कहते हो कि सब में भगवान को देखो, सबका काम यही मान के करो कि इस रूप में भगवान सेवा ग्रहण कर रहे हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो क्या कहती है, मैं सब में भगवान देख पाती हूँ पर अपनी सास में नहीं देख पाती। ये उसका कहा सत्य बात। बोली मैं सब में भगवान को देख पाती हूँ पर अपनी सास में नहीं देख पाती। सीरियस ही होके कहा। हमने कहा यही तो आपकी परीक्षा है, यही तो आपकी परीक्षा है। आपको सब में पहले उन्हीं में भगवान को देखना है। यही तो परीक्षा, फेल हो गई परीक्षा में। आप कह रही हो सब में देख पा रही हूं, तो सास में नहीं देख पा रही भगवान, उसमें तो मुझे हिटलर दिखाई देता है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये तोड़ती है। एक बड़ा सुंदर उपाय है कि हम सबकी प्रशंसा करेंगे। एक बार करके देखें। आप सब तो सदगृस्त हैं, पर चैनल पर प्रसारण होता है तो लाखों लोग देखते हैं, देखते रहते हैं। शिव परिवार कथा हो रही है तो महाराज परिवार के बारे में बोल रहे होंगे,
हम सभी परिवारी लोग हैं, परिवार में ही रहते हैं। एक प्रण करें, हम लोग निंदा करनी बंद कर देंगे। कभी खराब बहू की भी प्रशंसा करके देखिए। ये 2-4 महीने हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, हम देखेंगे वो बुरे से अच्छी हो जाएगी। जो आवे घर में, भले वो रोटी न देती हो, पानी न पिलाती हो, पर जो रिश्तेदार आवे उससे यही कहिए ईमानदारी से कि मेरी जैसी बहू तो किसी की नहीं। इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है, मेरी जैसी बहू तो किसी की नहीं। करके देखिएगा, आप देखेंगे कि काया पलट हो गई। देखिए होता क्या है, इस सृष्टि का नियम है, हम जो देते हैं वही पलट के मिलता है। ये शरीर से जैसी तरंगे निकलती हैं वही आने लगती हैं पलट पलट के। परमात्मा ने सृष्टि का कुछ ऐसे निर्माण किया है, आप जितनी जोर से गेंद को दीवार पर मारिए, पलट करके उतनी ही वेग से वो लौट करके आएगी। यदि किसी के प्रति हमने नकारात्मक विचार बना लिए हैं तो उसमें नकारात्मकता ही बढ़ती चली जाएगी और वही पलट पलट के हमारे पास आती रहेगी। हमने एटीट्यूड ही सेट कर लिया है, दृष्टि एक सेट कर लिया है कि ऐसा है और इसमें परिवर्तन की संभावना भी नहीं है, और बस बुराई 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 बुराई। अब वो बुरा ही हो जाएगा। बड़ाई करके देखिए, प्रशंसा करके देखिए, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और भगवान को भी शिकायत नहीं। अपने गुरु महाराज कहते कि राधा रानी को शिकायत पसंद नहीं है, तो लोग उनसे पूछते कि कैसे, तो वो कहते सामान्य मालकिन को भी तो शिकायत पसंद नहीं है। हमारे घर में बर्तन करने वाली बाई हो, झाड़ू पोछा वाली बाई हो, और रोज हमसे शिकायत करे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, तुमने मुझे साड़ी नहीं दी, तुमने मुझे ये नहीं दिया, हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा कौन ऐसा है कि नहीं करेगा? कोई ऐसा होगा पत्थर दिल। नहीं तो अगर घर में हमने भी देखा, आपने भी देखा कि पुराने जो है काम करने वाले बाई होती थी, लोग होते थे, लोग उनके बच्चों के ब्याह तक करवा देते हैं। बड़े लोग घर में काम करने वाले कर्मचारी बाइयां घर के सदस्य के जैसे हो जाते हैं, अपने बच्चों की तरह रहने लग जाते हैं। आदमी कौन अभाव रखता है कि उसको, वो ठंड में सिकुड़ रहा है तो उसको कपड़ा नहीं देगा क्या? वो भूखा मर रहा है तो उसको भोजन नहीं देगा क्या? लेकिन वो शिकायत करे तो मालकिन ऐसी नौकरानी को पसंद नहीं करती, ऐसी बाई को हम पसंद नहीं करते जो रोज कहे। तो जब हमको ऐसी बाई अच्छी नहीं लगती, हम तो सामान्य लोग हैं, हमको शिकायत पसंद नहीं, तो किशोरी जी को शिकायत कैसे पसंद होगी? संसार में तो कोई मालकिन छोटे दिल की हो सकती है, पर राधा रानी का तो इतना बड़ा दिल है कि उनके जैसा बड़ा दिल तो किसी का है नहीं। तो प्रभु को भी शिकायत नहीं, शिकायत किसी को नहीं, किसी को शिकायत नहीं। नहीं कोई शिकवा, नहीं कोई अर्जी, नहीं कोई शिकवा, नहीं कोई अर्जी। कर लो करा लो प्यारे अपनी ही मर्जी। कर लो करा लो प्यारे अपनी ही मर्जी। ये कहना पड़ेगा प्रभु को। नहीं कोई शिकवा, नहीं कोई अर्जी, नहीं कोई शिकवा, मेरे ठाकुर मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बार बार धन्य
धन्यवाद देता हूँ। नहीं कोई शिकवा, नहीं कोई अर्जी, नहीं कोई शिकवा, नहीं कोई अर्जी। कर लो करा लो प्यारे अपनी ही मर्जी, कर लो करा लो प्यारे अपनी ही मर्जी। सहाओगे जो तुम। अब थोड़ा सहना तो सभी को पड़ता है साहब, इतने भी नाजुक हम लोग न हो जाएं कि बिल्कुल ही सहन शक्ति समाप्त हो जाए। इतना तो ठाकुर को कहना पड़ेगा ना कि सहाओगे जो तुम खुशी से सहूंगा, सहाओगे जो तुम खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे प्रियतम प्राणों से प्यारे, तुम ही मेरे प्रियतम प्राणों से प्यारे। कहाओगे जो तुम वही मैं कहूँगा, कहाओगे जो तुम वही मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कराओगे जो तुम वही मैं करूँगा, कराओगे जो तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। आपके ही हाथों है सारी व्यवस्था, आपके ही हाथों है सारी व्यवस्था। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी ही रातें। कृपा दृष्टि सब में श्री सतगुरु कृपाते, कृपा दृष्टि सब में श्री सतगुरु कृपा दे। नारायण प्रभु प्रेम पावन लहूंगा। नारायण प्रभु प्रेम पावन रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा। कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा। तो जीवन में शिकायत न रखे किसी से, न प्रभु से रखे और न जन से रखे, और ये प्रयास हो कि निंदा न बने। देखेंगे परिस्थितियां पलटने लगेंगी।